वो उसमें पीछे आंसर मैच नहीं हो रहा ना, √3 की वैल्यू रख देना 1.732, तो उससे आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नहीं अभी दे रहा हूँ कॉपी चेक। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलना बेटा, 10 कौन सा है, बस थोड़ी सी हिंट दे दो। हाँ 11th वाला। वो हिंदी, उसके में हिंदी में लिखा है ना। अच्छा मैं बता रहा हूँ। 1 टॉवर एंड नहर। नहीं हाँ टीवी टॉवर। एक टॉवर है सर, एक टॉवर। बोले तो। ऑन अ बैंक हाँ ऑफ अ कैलेंडर हाँ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ऑर्डर बैंक। टीवी कैनल, ठीक है। डायरेक्टली अपोजिट। एक टावर है और 2 पॉइंट, एक एंगल दिया हुआ है ये वाला आपका, कितने डिग्री इसमें तो दिया है फिगर दिया हुआ है ना, टीवी टावर वाला है ना। हाँ फिगर दिया हुआ है, और ये एंगल बता दो कितना कितना दिया है, 30-60 30-60। जो आपको ये भी बता दूं, छोटा वाला 30 का है। आपको ये बता दूं, जितना ये 90 के पास जाएगा ना उतना बड़ा होगा, और जितना दूर होगा उतना छोटा होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया आप। ये ट्रिक है इसकी, जितना पास जाएगा उतना ज़्यादा होता जाएगा। और ये कितना दिया है आपके पास डिस्टेंस, सुनो डिस्टेंस कितनी दी है ये PQ 20 यही 20, इसको x लैड कर लो, BP को आप x लैड कर दो, डीपी दिया है 20। वो कोई नाम कुछ भी लिख सकते हो, अरे आपने गलती साइड में तो कंफ्यूजन हो गई मुझे। कोई दिक्कत नहीं, इधर बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीजें कोई वो मायने नहीं रखती, ठीक है। ये पूरा टोटल हो गया x + 20, और इसको h मान लो, टीवी टावर को, टीवी टावर ये h मीटर हो गया, ठीक है बेटा। अब इन ट्राइंगल लेना ABP, इन ट्राइंगल ABP परपेंडिकुलर बेस का यूज हो रहा है, मतलब क्या यूज होगा, tan का। परपेंडिकुलर कितना है h, बेस है x, tan 60 की वैल्यू होती है √3 h/x, तो h आ गया आपका √3x। ना x का पता है ना h का पता है, तो इसको इक्वेशन 1 देके यहीं छोड़ दो, उसको आगे बढ़ लो। अब ये परपेंडिकुलर लेना जरूरी है, आप ट्राइंगल ये वाला नहीं ले सकते APQ, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें राइट एंगल नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तो हमारे जो साइन कॉस है वो यूज नहीं होंगे, वो केवल किस में यूज होते हैं, राइट ट्राइंगल में, ठीक है। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ABQ, ABP तो ले लिया, ABQ, इसमें लगेगा tan 30, परपेंडिकुलर तो हमारा h होगा, बेस पूरा हो जाएगा क्योंकि पूरा ट्राइंगल लिया है ना, तो बेस हो जाएगा x + 20, और tan √3 की वैल्यू होती है 1/√3 h/x + 20, तो x + 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, √3h। अब हमें निकालना क्या है, h निकालना है, h √3x है, तो पुट कर दो, √3 कितना हो जाएगा, 3x, tan √3 है बेटा, x + 20 दोनों चीजें पूछी हैं क्या, √3 हो जाएगा 3x, और ये x यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 2x = 20, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 10 मीटर। h क्या है हमारे पास, x, ये आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। कौन सा वाला बोलो, तू है कहाँ,
एम एम है वो, इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट वाला करा रहा हूँ। नेक्स्ट वाला चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अब, जल्दी नोट कर लो। हो गया सर? इनको करने दो। इसमें भी भाई नहीं कर ली। चेक करिए बस। पहले डी भी निकालना है, उसके बाद एच निकालना है। पूरे 10 करके लाना है, पूरे परसेंट ठीक है। हाल टेस्ट होगा इसका, ध्यान रखना अब। इसका सर अभी? सर मत मारो सर, अभी सर, अभी? बहुत कटे चेक कर रहा है। नहीं, टेस्ट हो गई। टेस्ट साइंस के लिए आपको टेस्ट कर दो। हाँ चलेगा सर चलेगा एकदम फाइनल चलेगा ये वाला। सर आपने टेस्ट तो दिए ही नहीं कॉपी। अभी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हुआ? वो तो भैया हो गया ना? आपने दी नहीं लो, ये बच्चे खुद लेट आ रहे हैं। सर 10:30 बजे के बैठे हैं हम वो तो क्रिकेट खेल, तो 11 बजे का टाइम दिया था, 10:30 पे क्यों बैठोगे? लोग। जल्दी आए, जल्दी आ गया सर, जल्दी आए। मुझे लगा ये लेट आओगे। सर ने मैं फोन लगा दिया था। अलग बैठना, अलग, साथ में नहीं बैठो। पीछे आ रहा सर। इसको राजी बातें करवाता है। बातें कर रहे हो तो फिर घर जाओ, यहाँ जरूरत नहीं है बातें करने वालों की। जाना कर, तू बात कर रहा है, जा। बज रहा है घर जाना। अब तो एक ही स्लोगन है मेरा, जो करेगा बातें उसकी उस पे पड़ेंगी लातें। चलो अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 11th वाला। मैजिक सीखने आते तुम, क्वेश्चन सीखने नहीं आते। तो सर आप जैसे सिखाओगे ऐसे ही आ जाएंगे। वो लायो, मोबाइल लायो क्या? नहीं, मैं क्या ये रफ कर रहा हूँ। हो गया? देखो अब ये है ना, तुम्हें फिगर मैं सिखा रहा हूं कैसे बनाएंगे, ठीक है? फ्रॉम को पकड़ लिया करो, एक वर्ड होता है फ्रॉम, तुम्हें में हिंदी में सी दिया होगा, द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो आपको क्या करना है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाना है। ये बना लिया आपने 7 मीटर हाई, ठीक है? थोड़ा इसको और कम, अरे वो 7 सेंटीमीटर बनाओ। तुम्हें कौन कह रहा है, 7 मीटर बनाओ? 7 सेंटीमीटर बनाओ। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग बना दी। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ऊपर देखना है हमें। किसको देखना है, कहां से देखना है? फ्रॉम मतलब ये वाला पॉइंट हाईलाइटेड कर दो, फ्रॉम द टॉप लिखा है इसीलिए 7 मीटर हाई बिल्डिंग।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, मतलब एक टावर को देखना है, टावर इससे बड़ी है, मतलब इसका मतलब जो टावर है इससे बड़ी है, और कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं वो, यहाँ पे लिखा है 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना दो यहाँ से, ठीक है। फिर उन्होंने दिया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इस फुट, जो टावर का फुट है 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ये वाला और ये वाला पैरेलल होता है बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होती है, तो ये वाला एंगल यहाँ आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये वाला एंगल यहाँ आ जाएगा, इसको हम मान लेंगे x। क्या हो गया, ये x ले लिया हमने, और ये पूरी जो टावर है इसको मान लिया h। अब ये पूरा रेक्टेंगल बनता है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये हमने x माना है तो ये भी x होगा, मतलब ये पूरा एक रेक्टेंगल फॉर्म्ड होता है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होती है, दो ऐसे मीनारें खड़ी होती है ना टावर और बिल्डिंग, तो वो हमेशा अगर अपन इसको ज्वाइन करेंगे सीधा तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ये 7 दिया है तो ये भी इतना भी 7 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरा नहीं, ये वाला जो पोर्शन है पूरा h माना है अपन ने, तो ये हमारे पास बचेगा h-7। क्या बचेगा हमारे पास, h-7। ये ले लो AB, और ये ले लो PQ, और ये ले लो C, ठीक है। यहाँ पे आपको सब लिखना पड़ेगा बेटा, लेट BQ और AC इक्वल है, इनको मान लिया x मीटर, ठीक है। PQ को मान लिया h मीटर, PQ को मान लिया h मीटर। अब AB पहले से ही गिवन है तो वो CQ को इक्वल कर देगा 7 मीटर, रेक्टेंगल अभी बताया तो, और PC जो बचेगा हमारा h-7 हो जाएगा, क्योंकि पूरे में से हम इतना डिडक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो h-7 बचेगा। अब एक ट्राइंगल लेंगे ABQ, ट्राइंगल ले लिया हमने ABQ, tan 45, परपेंडिकुलर हमें क्लियर दिख रहा है 7 है और बेस है x, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये MCQ भी आएगा, जहां पे इक्वल लिखा हो ना, इक्वल हाइट और इक्वल शेडो या इक्वल बेस, तो 45 डिग्री फिल करके आना, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा, और MCQ जहां पे इक्वल वर्ड आएगा तो वहां पे एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये हमारा जो बेस है 7 मीटर आ गया ये, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे APC, ट्राइंगल हम APC यूज करेंगे। APC ट्राइंगल के लिए हम लेंगे tan 60, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, h-7, बेस होगा x, tan 60 की वैल्यू √3 h-7, और जो x है वो हमारा आ चुका है 7। नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस अलाउ नहीं करेगा, ये माइनस अलाउ नहीं करता 7, ठीक है। 7 का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ 7√3 इक्वल टू h-7, माइनस का 7 यहाँ आके प्लस का हो गया। अगर आप यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हो तो अंडर बचेगा √3 + 1। अब आप आंसर चेक कर सकते हो, पीछे आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब नोट कर लो जल्दी, फास्ट, टाइम नहीं दूंगा मैं, हाँ टाइम नहीं दूंगा, जल्दी करो। तो ये मैंने सिखाया ही नहीं है। नहीं तो मैं तो सर कर रहा था, बाद में आपसे कहा अच्छे से परफेक्ट हो जाए, इसलिए सही है, सही है। इसके बाद अपन यही वाला चैप्टर चालू करेंगे। मैंने क्वेश्चन ऐसे किया है, ये वाला गलत किया है।
आंसर ही नहीं आएगा तुम्हारा। तो चेक करो। फिगर गलत बनाया ना, इसको क्या चेक करूँ? जब तक फिगर सही नहीं बनेगा ना तो इसको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं आएगा। ये यही वाला है, पक्का है, फिगर गलत बनाया है। अरे सर आप चेक तो करो। क्या चेक करूं? फिगर चेक गलत है ना, ये फिगर दीवार सामने बनाया तो है। क्या चेक करूं? इसको चेक करूं? इसके हिसाब से तो ये सही है। इसके अगर ये फिगर होगा तो ए भी एक्स होगा पूरा 7 + है। लेकिन ये आंसर नहीं है ना, पीछे आंसर भी तो चेक कर लो। इस फिगर के हिसाब से ये सॉल्यूशन सही है, लेकिन ये फिगर गलत है। फिगर ऐसा बनेगा। सर इसमें क्या करेंगे? किसमें क्या निकालना है? मीडियन, CF निकालो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितनी निकलती है? 3, 3 और 5 8, 9 17, 22 और 25। मतलब पहला सेम लिखो, फिर ये प्लस करते जाओ। इसमें 3 5 8 में 9 प्लस करो, 9 में 5 करो, हाँ, ये फिर लिखते 5 जाओ। होते हैं। अच्छा ऐसे करेगा? हाँ ऐसे होगा। ठीक है, हो गया। अब ये लास्ट वाला इम्पोर्टेंट होता है, इसका आधा करना होता है। अच्छा 12.5 आ जाएगा। 12.5 कहाँ पे आएगा? 3 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 17 बाद वाले में आएगा, तो उसको अंडरलाइन कर देना। ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2। माइनस CF। CF मत लिखा करो, PCF लिखा करो। अच्छा उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। CF मत लिखा करो। उसका रीज़न बता रहा हूँ क्यों। लोअर लिमिट अपनी 8 हो गई, n/2 अपन ने निकाली थी, अब 12.5। PCF मतलब प्रीवियस, इसलिए P वर्ड दिया है। बच्चे क्या 17 ले लेते हैं, अच्छा इसलिए अपन ने नाम दिया वो PCF। PCF मतलब प्रीवियस, पहले वाली। मतलब PCF लिख के आएंगे तो गलत नहीं होगा? नहीं, फॉर्मूला तो कुछ भी लिख दो उसमें, पर वो इसलिए लिखा है क्योंकि गलती ना हो। कंफर्म रहे। कंफर्म। ये 17 यूज़ नहीं हो बच्चे, 8 यूज़ करेंगे। और फ्रीक्वेंसी है 9। अब फ्रीक्वेंसी करके तो P लिखा नहीं है, तो ये यही वाली रहेगी जो डब्बे के अंदर है, इसलिए उसको नाम दिया 9। और H कितना कितना अंतर है? 4 का। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 8 + 12 में से 8 गए 4, 4.5 अपॉन 9 × 4। ये 9 4 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ 10 आंसर आ गया। देख लो पीछे। मतलब PCF लिखते हैं ना? हाँ पीछे। चलो अब मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बेटा। हाँ सिर्फ लास्ट वाले का करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, उसकी एक आध करके देख लो। हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, बताओ। हाँ वहीं पढ़ाओ पे। हाँ बताओ काम। तो कहाँ है याशिका? अरे तो डिक्की में डाल देते ना उसके। अब तो मैं निकल गया। हाँ देखो, एक ऑब्जर्वर है, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एक ऑब्जर्वर है जो 75 मीटर लाइट हाउस के ऊपर लटका हुआ है। ये देखो, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, ऊपर है, टावर के ऊपर है, एक शिप को देख रहा है बेटा आते हुए। इस शिप को देख रहा है जो पी पोजीशन पे है।
ठीक है। पी पोजीशन पे उस शिप को देख रहा है, कितने डिग्री के एंगल से देख रहा है, लिखा हुआ है उसमें क्लियर 30 डिग्री के एंगल से। तो ये 30 डिग्री एंगल बना दो। ये 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है, ठीक है। 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इस फुट इज 45 डिग्री। नहीं, दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सॉरी। एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। एक शिप क्यू पोजीशन पे है, दो शिप है पी और क्यू, एक को 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है, ऊपर से मजे से देख रहा है बढ़िया आराम से, और इसको देख रहा है 45 डिग्री के एंगल से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये जरूर बनाना पड़ेगा आपको, इसके भी मार्क्स काट देते हैं आधा नंबर, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी लिखा है तो लाइन ऑफ साइड बनानी पड़ेगी, ध्यान रखना आप इस चीज को। अब ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री हो गया। अब हम एक ट्रायंगल ये वाला यूज करेंगे, हाँ हाँ जेब में ही रखा है मेरे पास। अब मैं शाम को आऊंगा, अभी नहीं आ पाऊंगा। इसको x मानेंगे, इसको y, ठीक है। ट्रायंगल लेंगे ए बी क्यू, 10 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो x कितना आ गया हमारे पास 75 मीटर। ट्रायंगल ए बी पी, परपेंडिकुलर है 75 अपॉन x प्लस वाई। 10 30 की वैल्यू है 1/√3 और x की वैल्यू है 75। पहले x प्लस वाई लिख दो उसको। तो x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास 75√3। x की जगह 75 हाँ समझा रहा हूँ, पूरा समझा रहा हूँ। देखो ये एक आदमी है, दो शिप को देख रहा है जो क्यू और पी पोजीशन पे, यहाँ पे ध्यान दो, क्यू और पी पोजीशन पे एक को 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है, एक को 45 डिग्री के एंगल से देख रहा है। तो हमें ये बतानी है दोनों शिप के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। वाई यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, वाई एक्स कहीं भी लिख सकते हो। तो मैंने इसको x लिखा, इसको y, टोटल हो गया x प्लस वाई। सबसे पहले मैंने छोटा वाला ट्राइंगल लिया ए बी क्यू, उसमें 45 है, 10 45 परपेंडिकुलर है 75 और बेस है x, ठीक है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है तो x क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो x की वैल्यू तो 75 आ गई, जो कि पूछी नहीं है अपन से y पूछा है। तो अपन को ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए बी पी। हाँ ए बी पी में एंगल है 30 डिग्री, 10 30, परपेंडिकुलर देख लो क्लियर दिख रहा है 75 और बेस दिख रहा है पूरा x प्लस वाई। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 75 x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और x की वैल्यू अपनी जो आ चुकी है वो अपन ने यहाँ पे यूज कर लिया 75 वहाँ जाके माइनस हो गया और 75 कॉमन ले लिया, पीछे आंसर यही है 75√3 - 1। बहुत इजी है ये सब, बस फिगर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, वो ही मेन है। फिर एक स्लोगन मारूं मैं फिगर का, मार दूं, जिसमें होगा जिगर वही बना पाएगा फिगर, ठीक है। तो इसलिए जिगर रखो, हिम्मत रखो बनाने की, आपका फिगर इजीली बन जाएगा। तो वो सही, बिल्कुल सही फिट तो हो रहा है। तुम भूल मतलब वो ट्राई नहीं करते, हर चीज को ट्राई करने के लिए जिगर चाहिए ना।
अब उसको जिगर की डेफिनेशन समझाओ, ठीक है? बाद में समझाऊंगा जब क्लास खत्म हो जाएगी, बाहर समझाऊंगा, ठीक है? बाहर मिल जाए ना समझा दूंगा जिगर का, अच्छे से पीटेगा फिर सर बोलेगा आज चल दिखा दो तेरे जिगर। ठीक है? फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, आपका फिगर बन गया, समझ लो आपकी परेशानी दूर हो गई। आधा काम, आधे से ज़्यादा हो गया काम, 70%। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 14 और 15। फिर सर चैप्टर खत्म सर, फिर कल करेंगे ना सर स्टैटिस्टिक्स। हाँ, 2 क्वेश्चन में अभी है ना 20 मिनट लग जाएंगे, 20-25 में। वो थोड़े क्वेश्चन है ना लंबे हैं। सर कल 2 क्लास पढ़ा है ना, टेस्ट है कल। हाँ सर टेस्ट कैंसिल करवा दो सर। साइंस का। चलो ये टेस्ट के लिए पढ़ रहा हूँ, टेस्ट कैसे करा रहा सर है? टेस्ट कैंसिल कर दो सर। सर मैथ मत कराना सर। सर मैथ्स का टेस्ट कर दूंगा, मैथ्स का टेस्ट। सर साइंस का है, मैथ्स का टेस्ट। सोशल का रख लें, SST का। अरे सोशल की चिंता मत किया कर। कल ही रहा है। कौन से चैप्टर का टेस्ट है कल? साइंस साइंस का तो है, कौन से चैप्टर? ह्यूमन आई, हाँ, मेटल नॉन मेटल और एसिड बेस एंड सॉल्ट। इलेक्ट्रिसिटी एसिड बेस इलेक्ट्रिसिटी तो कराई नहीं। कराई नहीं। नहीं कराई अभी तक। ह्यूमन आई, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल और एनवायरनमेंट। भाई वो भी लैब फिजिक्स नहीं करा रहे सर क्या? हैं? फिजिक्स नहीं करवा रहे क्या? फिजिक्स के फिजिक्स सर को पसंद ही नहीं है, 2 चैप्टर कराए हैं जब से। अच्छा, बायो पूरी खत्म कर दिया है। और मुझे फिजिक्स पसंद है, आपको मैथ पसंद है। तो मैथ्स फिजिक्स ही तो होती है। हाँ। भाई तो सर आपको फिजिक्स ही पसंद नहीं है, मैथ में ज्यादा दिक्कत नहीं है। अभी टेस्ट चेक करूंगा तब पता चलेगा। हाँ, मैंने तो दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? मैं खाई नहीं। देना चाहिए ना, सर ताकि तो पता चलेगा कि मैं खाई नहीं सर, मैं क्या करूँ सर? हाँ खा नहीं। भाई गाँव भग गया ना, एक दिन की छुट्टी मिली थी, इस चक्कर में गाँव भग गया। मेरे को क्या पता कि टेस्ट रख देंगे। अच्छा एक दिन में आए, एक दिन में गया भाई। देख, और क्या है? मैं संडे को गया, सर पागल बना रहा है। संडे को गया, मंडे को घर होगा, ट्यूसडे को लौट के आ गया। 150 किलोमीटर दूरी तो है, 150 किलोमीटर दूरी तो है, ज़्यादा थोड़ी है। फ्लैश बन रहा है। भाई 150 किलोमीटर दूरी ज़्यादा नहीं है। 2 मिनट का रास्ता है। तू तो ऐसे 2 घंटे का हो गया। 150 किलोमीटर पहुंच जाएगा 2 घंटे में। तो ट्रेन से 2 घंटे में नहीं पहुँचे। ट्रेन से और गाड़ी बहुत खराब होता भाई ट्रेन शॉर्टकट में जाती है, सीधे वो सीधे सीधे निकल है। गया। गाड़ी से 100 किलोमीटर में लग जाते हैं 2 घंटे। मैं जाऊँगा, शायद नहीं जाऊँगा अब तो। क्या? हाँ मेरी खाली हो गई 9 दिसंबर को हाँ ये तो आगरा। वो ठीक है, और सुन 11 को बना दे, हमें पेपर 13 को पेपर है मैथ का। मैं 20 बना लिया। नहीं मामा लगते हैं, उनकी शादी है, भले मामा नहीं है। आगरा के रिजल्ट से भाई तो ना भाई तो भाई आएगा, मामा लगते हैं तो सुबह आएगा। लेकिन फिर तो जाओ, फिर तो जाओ। 29 को जाऊँ, 29 को है मेरे ताऊ की लड़की अबे है। मेरे को जाना पड़ेगा। तो मामा वो नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे साले यहाँ नहीं आ तो भाई यार 10 दिन का पढ़ा के यार जल्दी उतार लो। हो गया सर। हाँ सर। पता है रिजल्ट ये है, तो कोई टेंशन नहीं। देखो मैं अगली कर मेरी सारी नहीं आ रही। अब ज्यादा क्वेश्चन देखो, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, सुनो, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, यस सर। वो एक और बलून को देखना। spot a balloon moving with a wind in the horizontal line at a height of 88.2 मीटर। एक बैलून है, यहां देखो, ये एक गर्ल है जिसकी हमने हाइट मान ली AB जो 1.2 मीटर है, एक बैलून को देख रही है 60 डिग्री के एंगल से यस सर। होता हुआ, ठीक है, इसको देख रही है 60 डिग्री के एंगल से, इसकी जो हाइट है ना पूरी वो 88.2 मीटर है, पूरी यहां से यहां तक, ठीक है। अब ये बैलून क्या उड़ के है ना इस पोजीशन पे आ गया, हॉरिजॉन्टल जा रहा है बिल्कुल, थोड़ा इस साइड आ गया। आज फोन के संडे है ना। हेलो, आप बताओ कितने बजे आऊँ? मैं यहाँ से अभी कोचिंग पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 1:30 तक फ्री हो जाऊँगा। पहले आपको पहले इधर पढ़ा दूँ मैं से आपके यहाँ ना, फिर बाद में किसी और के चला जाऊँगा। ठीक।
ठीक है मैं आ रहा हूँ। 1.2 मीटर है ये आपका हाइट, और ये अब ये 30 डिग्री के एंगल से देख रही है इस पोजीशन को, क्योंकि वो बैलून देखो पहले अपन मुंडी ऐसे करेंगे, फिर बैलून थोड़ा उधर चला जाए तो अपन मुंडी थोड़ी झुका देंगे, अपन नीचे कर लेंगे तो एंगल कम हो जाएगा, वो एंगल कम हो जाएगा अपना जो आई साइड का, वो एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, इनके नेमिंग कुछ भी कर दो, नेमिंग का कोई डजंट मैटर नहीं है। ये पूरा एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है बेटा, तो जो ए बी और आर एस होगा ना बेटा, वो सेम ही होगा 1.2 मीटर। और जो बैलून बिल्कुल सीधा जा रहा है तो उसकी हाइट कांस्टेंट होगी आपकी, तो जो हमारा पी डी है वो क्यू एस के इक्वल होगा, मतलब 88.2 मीटर होगा। देखो ये PD है और ये पूरा रेक्टेंगल बनता है ना, बताया ना, ये पूरा रेक्टेंगल बनता है। जो PD 88.2 मीटर है, तो ये भी पूरा 88.2 मीटर होगा आपका। अब हमें QR निकालना है बेटा, QR निकालना है, क्विक रिस्पॉन्स। QR जो होता है ना, QR जो कोड यूज करते हैं उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, जल्दी रिस्पॉन्स देता है वो। ये हम निकालेंगे, ये पूरा 88.2 है, मोबाइल में चलाओ। नहीं नहीं, यहाँ देखो 88.2 में से 1.2 मीटर डिडक्ट कर दो, क्योंकि हमें इतना चाहिए। हम ये वाले ट्रायंगल यूज करेंगे तो हमें ये चाहिए। QR किसके इक्वल होगा? PC के ना, PC यहाँ पे PC लिख लेना, PC और QR इक्वल है, मतलब ये हो जाएगा 87। तो हमारी ये हाइट 87 आ जाएगी, ये भी 87 आ जाएगी। AC को हम x मान लेंगे बेटा, बेस नहीं मानना पड़ेगा, और CR को मान लेंगे y। तो हमारा AR कितना हो जाएगा बताओ बेटा? x प्लस y। ये हम x मानेंगे, ये y मानेंगे, टोटल हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है बेटा, अब हम एक एक ट्रायंगल करके यूज करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल यूज करेंगे PAC। हाँ एक ही बात है, कुछ भी APC ले लो, चलो तुम्हारा APC ले लो, ठीक है। ट्रायंगल के नाम में कुछ नहीं रखा, काम वही करेगा ये। अब कौन से पहले कौन से डिग्री से देख रहा था वो? 60 डिग्री से। फिर कितने डिग्री से देख रहा था वो? 30। तो 60 डिग्री यूज होगा पहले। tan 60 परपेंडिकुलर कितना है? 87, और बेस कितना है अपना? x। tan 60 की वैल्यू √3, तो √3x आ गया 87। 87 √3 अपॉन 3, 29 √3 मीटर, 29 √3 मीटर। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया इसका। अभी हमने पूछा है जो बैलून है ना कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, जो एंगल है ना 30 से 60 डिग्री हो गया। तो हम ट्रायंगल लेंगे अब AQR। नहीं इसमें हो जाएगा आराम से। AQR tan 30 परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 87, और बेस कितना है? x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1/√3, 87 अपॉन x प्लस वाई। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 87 √3। अब x की वैल्यू हम 29 √3 पुट करेंगे, जो आ चुकी है हमारी। तो y आ जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3, इसको माइनस करोगे 58। ये आंसर आ गया, पीछे चेक कर सकते हो, पीछे चेक करा करो आंसर, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है।
मेरे पे भरोसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं बुक पे भरोसा करना। सर बुक पे भी नहीं नहीं सर बुक भी गलत गलत होती है मैं मानता हूँ, लेकिन 99% सही होती है। मुझे 99.9 बचा 1% सभी सही लाते कुल मिला के बस 1% क्या बचा 1% का सही होते हैं बस। अरे कुल मिला के 100% हो गया ना दोनों को मिला के। सही तो कह रहा है। अरे देख कितना आलसी है, देखना सर देखो सर क्या कर रहा है। वो जीते हैं लिख नहीं रहा। अरे सर दिख ही रहा हूँ पर सर ये फिगर नहीं बना पा रहा सर। वाह, मैंने कैसे बनाया है? जिगर नहीं है भाई मैंने तो जिक्र नहीं है। देख के भी नहीं बना पा रहे, देख के तो कम से कम बनाओ। सर देखो मैंने पर 15 देख के 15 कैसे मिनट पूरे कर दिए। कैसा फिगर बनता है? दस तो मेरे भी होंगे। देखो तुम्हारी कॉपी में मैं बहुत बढ़िया फिगर बनाऊँ, दो। सर सर फिगर ही मार दो अरे बढ़िया फिगर। भाई तू चेक कर साथ में देख तू। तो आपको एक्सपीरियंस है सर, हम कहाँ सर एक्सपीरियंस फिगर लिख वाले दो हैं? इसमें फिगर बन जाएगा। सर आप एक्सपीरियंस वाले हो सर, हम कहाँ हैं एक्सपीरियंस वाले? देख भाई ठीक है, कौन सा एंगल है ये? पहला 60। 60 वाला। ठीक है, अब ये बैलून पहुंच गया इधर। जो स्केल की भी जरूरत नहीं है। सीधी लाइन आएंगी, बिल्कुल सीधी। ठीक है, अब अपन ने नाम इसके अकॉर्डिंग दे दो, नहीं तो वो गड़बड़ी हो जाएगी। ए बी, और यहाँ पे क्या दिया है मैंने? पी, क्यू और यहाँ पे क्यू, है ना? हाँ। ए दिया है ना, नहीं तो वो ये नेमिंग वगैरह गलत हो यहाँ जाएगी। पे सीडी। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अपन मैंने उसके हिसाब से, फिगर के हिसाब से सारी चीज़ें लिखी है ना, फिर उधर उल्टी से। और यहाँ पे क्या है? आर एस। ठीक, यहाँ पे एक्स वाई। अब ये पूरा 88.2 है यहाँ से पूरा यहाँ तक, और ये 1.2 है, और ये 1.2 है, क्योंकि इसने ये हमने x मान नहीं लिया, ये y, टोटल कितना हो गया? x प्लस वाई। ठीक है, एक 60 डिग्री बन रहा है एंगल और एक 30, तो इसको 30 ले लो और ये 60, बस हो गया फिर। और ये 87 लिख देना। अब तू बता स्केल की जरूरत पड़ी? बिल्कुल है, पर क्या करें सर? क्या बन गया? सर क्या आ नहीं याद है बिल्कुल सीधे ऐसे। एक्सपीरियंस है ना, बहुत बार बनाया है बेटा। तुम भी बना, प्रैक्टिस घर पे प्रैक्टिस करो ना। कौन मना, कोई तुम्हें रोक तो ना रहा है, कोई नहीं करता है सर। कोई पेरेंट्स तुम्हें मना तो ना कर रहे कि घर पे पढ़ाई मत करो, मत बनाओ फिगर। कोई मना करे तो फिर मुझे बताओ, फिर मैं आऊंगा तुम्हारे पास। कोई मना नहीं करता, तुम करते नहीं हो, तुम मक्कार हो, तुम नहीं करते। चलो सर मैं बनाऊंगा तो देखो यहाँ पे। यहाँ मत बनाओ, उस पर बनाओ, कॉपी बनी। हो गया सर, दूसरा बना सर। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस उसको खत्म करेंगे, फिर तुम्हें बाय बाय करेंगे। सर चैप्टर खत्म सर। यस। कल स्टैटिस्टिक्स। हाँ, कल स्टैटिस्टिक्स। कल से स्टार्ट, वो 2 दिन में ख़त्म करा दूंगा मैं, सर 2 मिनट में? 2 टर्न में। 2 टाइम में बोलो सर, 2 मिनट में ये सर। भाई कह रहा मैं बोला सर चालू होती खत्म सर। और तो गलत लिख दो। हाँ, वहाँ स्टार्ट लिखना है और यहाँ फिनिश लिखना है, हो गया। नहीं एक स्लाइड पे स्टार्ट, दूसरी में फिनिश। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 15th वाला। जल्दी नोट करो, फास्ट। वो तो गया सर। इसका कहाँ हुआ है? फोटो खींच भी लिया, लिख भी रहा है। हाँ सर, मैं फोटो मैंने कर लेना ना बात। हाँ ठीक है, फोटो खींच लिया ना, लेकिन कर लेना। हो गया तुम्हारा, हो गया, इसका हो जाने दो। जब टेस्ट होगा ना मेरा, तो 14 और 15 में से दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर दूंगा, ठीक है? ये दोनों अच्छे से कर लेना, 5 नंबर का। बोर्ड जो मेरे टेस्ट में आएंगे वो बोर्ड के हिसाब से ही बनाता हूँ मैं, ऐसे नहीं बनाता फालतू क्वेश्चन। देखो भाई पेपर लीक हो। 15th वाला देखो बेटा, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार। एक टावर है और उसके ऊपर मैन चढ़ा हुआ है, ऊपर यहाँ पे देखो आदमी, ठीक है? एक कार को देख रहा है, एक कार को देख रहा है बेटा, ये 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है ये।
थोड़ा इसका कम कर दूं। ठीक है, ये 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है, कार पी पोजीशन पे है। यस सर। एबीपी। ठीक है, कार क्या है, पी पोजीशन पे है। अब कार है ना धीरे धीरे यहाँ आ रही है एक ही स्पीड से यूनिफॉर्म, ये पहुंच गई क्यू पोजीशन पे यहाँ पे। तो इस आदमी का जो नजरिया है ना देखने का वो 60 डिग्री बन गया। नजरिया बदल गया। हाँ नजरिया बन गया, पहले 30 डिग्री के एंगल से देख रहा था, अब 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है। और ऊपर है आदमी, इसलिए ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, पहला 30 और दूसरा 60, ये बना लेना। ठीक है, अब P से Q तक, यहां पे ध्यान दो, P से Q तक पहुंचने में उसको है ना 6 सेकंड लगे। तो हमें ये बताना है Q से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। निकालना पड़ेगा ना पहले तो। हाँ, तो हम पहले उसकी स्पीड मानेंगे। स्पीड है। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी एक्स मीटर, इसकी यूनिट भी लिखनी पड़ती पर सेकेंड्स। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो x से चल रही है और टाइम लिया उसने 6 सेकेंड, तो हो गई 6x मीटर। तो इसको लिखेंगे 6x मीटर। BQ को अपन, BQ की डिस्टेंस नहीं दी, नहीं टाइम नहीं दिया तो डिस्टेंस भी नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अपन उसको एक दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं y। टोटल हो गया y प्लस, उसको मानना है, टोटल हो गया y प्लस 6x। तो लिखेंगे BP इक्वल टू y प्लस 6x। AB को अपन मान लेंगे h। अरे तो मिनट है, मिनट। 6 सेकेंड लिखा है क्वेश्चन में। हाँ, तो अगर मिनट सुन तो लो, अगर मिनट आ गया ना, अब इस वाले जो एनसीईआरटी में 6 सेकेंड है, अगर मिनट आ गया तो बस यहाँ पे 6 मीटर पर मिनट लिख देना, बाकी सब वही काम करेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। अब देखो बेटा, एक ट्रायंगल लेते हैं हम ABQ, tan 60 परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन y। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3। तो हमारा h कितना आ गया बेटा, √3y। √3y इक्वेशन 1। ट्रायंगल ABP tan 30 परपेंडिकुलर है h और बेस है y प्लस 6x। ये y प्लस 6x पूरा लिया है ना अपन ने। तो y प्लस 6x कितना आ गया हमारे पास, √3h। y की जगह अपन नहीं लिखेंगे, h की जगह लिखेंगे। y प्लस 6x इक्वल टू √3, h की जगह क्या लिखेंगे, √3y। ये हो जाएगा 3y, y यहां जाके माइनस हो जाएगा। y आ गया 3x। ठीक है, y और x में रिलेशन चाहिए था, आ गया। अब अपन को बेटा टाइम निकालना है। सर एक काम करो ना सर, इसको थोड़ा साइड में कर दो ना सेलेक्ट करके। नहीं अब हो गया ना, बस एक दो स्टेप और हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमें कौन सा निकालना है, Q से B तक पहुंचने का, तो डिस्टेंस भी वही लेंगे। डिस्टेंस Q से B तक कौन सी है, यहाँ पे Q भी लिख देना, टाइम तो याद रहेगा तुम्हें। डिस्टेंस y लोगे, स्पीड तो कार एक ही स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट। y की जगह क्या यूज कर सकते हैं अपन, 3x। x गया, मतलब उसको 3 सेकंड और लगेंगे, यही आंसर है। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड और लगेंगे। टोटल मतलब 9 सेकंड हो गए। टोटल पूछा नहीं है, बस ये पूछा है Q से B तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा।